हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज फिर से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट और ये कंटिन्यू चलेगा जब तक कि आपका पेपर नहीं हो जाए। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सबसे पहले क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दो अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी अच्छे से करना चाहते हो तो। ठीक है, क्योंकि हम इस चैनल पर लगातार आपको रेलवे ग्रुप डी की प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर रहे हैं और जो सवाल हम सेलेक्ट करके ला रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। आप ये समझिए 90% क्वेश्चन जो है इसी इन्हीं प्रैक्टिस सेटों से आए, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं और जो सवाल हैं ये रेलवे के ही प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए सवाल है। ठीक है, तो लगातार हमारे साथ बने रहे, केवल वीडियो को देखना है। 15 से 20 मिनट की वीडियो रहेगी, इतने में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सवाल, निम्नलिखित में से किसकी विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग लहर सबसे लंबी होती है? तो सबसे लंबी जो तरंग लहर होती है वो होती है हमारी इसकी इंफ्रारेड रेडिएशंस की, यानी अवरक्त किरणों की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? सब लोग जानते हैं पावर की इकाई विद्युत शक्ति की क्या होती है? वॉट होती है। क्या होती है? वॉट। तो कौन सा ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क दशा में लगभग कितना होता है? तो मानव शरीर का जो प्रतिरोध है वो 100 ओम होता है। 100 ओम किसमें है? 10 की घात 2 ओम। तो कौन सा ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, जल का क्वथनांक किस पर निर्भर करता है? यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर किस पर निर्भर करता है? तो देखिए, जल का जो क्वथनांक है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर निर्भर करता है। क्यों? अगर एटमॉस्फेरिक ज्यादा रहेगा तो पानी को उबलने में समय ज्यादा लगेगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम तो बॉइलिंग पॉइंट कैसा रहेगा? आपका कम रहेगा। तो किस पर निर्भर करता है? ये वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। ठीक है, आगे देखो, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए होता है? तो भैया दो नियम आपने पढ़े होंगे क्लास 10 में, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो यहां पूछ रहा है दाएं हाथ का नियम यानी राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल का जो उपयोग होता है वो करंट को फाइंड आउट, वास्तविक करंट को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, मृदा अपरदन को किससे रोका जा सकता है? सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन रोकने के लिए सबसे बेहतरीन उपाय है क्या? कि पेड़ों को लगाओ, यानी वृक्षारोपण करो। ठीक है, तो वृक्षारोपण के द्वारा। किस खेल में बुल्स आई? देखो, बुल्स का मतलब होता है सांड, आई माने आंख, तो सांड की आंख किस खेल में चाहिए? तो ये सांड वाली आंख चाहिए किसमें? शूटिंग में। तो कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यसत लेपन में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? यसत लेपन यानी लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए तो जिंक की चढ़ाई जाती है, जिंक यानी जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे बिलियन भी कहा जाता है? देखो, सॉल्यूशन बिलियन किसे कहा जाता है? समांगी मिश्रण को बिलियन कहा जाता है, समांगी मिश्रण। तो कौन सा? दूसरा जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे देखो, मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि इसमें होता है, तो फिश खाने से प्रोटीन बॉडी में आता है, तो उसमें क्या ऐसी चीज क्या होती है? तो देखिए, इसमें होता है अमीनो अम्ल। क्या होता है बेटा? अमीनो अम्ल होता है। ठीक है, तो क्या ऑप्शन? ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तारों की जोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं संयोजन। क्या कहते हैं? संयोजन। और तारों के समूह को क्या कहते हैं? तारामंडल। और कितने तारामंडल है? 89 तारामंडल है। कंप्यूटर में गणना करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? तो कंप्यूटर में जो कैलकुलेशन का जो करता है उसे कहते हैं अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, यानी ALU। तो कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है जी? जीवाणु कोशिकाओं में नहीं होता है, क्या नहीं होता है? तो जीवाणु कोशिकाओं में बीजद्रव्यीय कला नहीं होती है। एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है? तो ध्यान देना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी संवेग और ऊर्जा का संरक्षित होती है। तो कौन सा ऑप्शन? संवेग और ऊर्जा, यानी पहला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा।
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक और अन्य नाम क्या है? तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो अन्य नाम है वो है म्यूरेटिक अम्ल। ठीक है, म्यूरेटिक अम्ल। राम ने लेबल लगी मूल्य पर 20% की छूट पर एक टीवी खरीदा। यदि उसने 30% की छूट पर खरीदा होता तो 800 में बच जाता। देखो 20 से 30 गया तो 10% का डिफरेंस आया। 10% की वजह से कितने का अंतर आ गया? 10% की वजह से 800 रुपए का अंतर आ गया। 20-30 का अंतर 10 है, तो हम कह सकते हैं 10% की जो वैल्यू है वो कितनी है? 800 है। तो भैया 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक जीरो यहाँ बढ़ा दो, 8000 हो जाएगी। इसका मतलब उसका मूल्य कितना है? 8000 है। क्लियर है जी? आगे देखो, यदि एक गाड़ी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है तथा अपने गंतव्य तक 12 मिनट देरी से पहुंचती है, और यदि 80 किलोमीटर की घंटा से जाती है तो 3 मिनट देरी से पहुंचती है। देखो यहाँ भी देरी है, यहाँ भी क्या है? देरी है। जब भी देरी हो तो समय में अंतर लिया जाता है, तो क्या आ जाती है? आपकी दूरी आ जाती है। ठीक है, तो दूरी बराबर क्या होता है? दोनों चालों का गुणा। क्या बेटा? दोनों चालों का गुणा बटे समय में अंतर, तो 70 गुणे 80 बटे कितना? अंतर कितना है? 10 का है। और 9 मिनट, 12 में से 3 का 9, तो 9 बटे 60, तो घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक है जी। और 3 दूनी 6 और 3 तिरके 9 और 2 चौके 8, तो 4 की 12 सत्ते 84। तो दूरी कितने किलोमीटर की आ गई? अब दूरी आ गई 84 किलोमीटर। उसने क्या कहा? यात्रा तय करने का सही समय क्या है? तो 70 किलोमीटर की चाल से अगर 84 किलोमीटर जाता है तो कितना समय लगेगा भैया? 84 बटे 70, 14 पंचे 70, 4 छिंग 84, 5 बटे 6 घंटे, यानी 1 सही 1 बटे 5 घंटे, यानी 1 घंटे और 12 मिनट लगते हैं। किससे चलने से? 70 की चाल से। लेकिन वो 12 मिनट क्या होता है? लेट होता है। क्या होता है? 12 मिनट लेट हो जाता है, तो वो 1 घंटे 12 मिनट लगते हैं। तो भैया अगर वो 12 मिनट लेट हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि पहुंचा कितने घंटे में है? 1 घंटे 12 मिनट में पहुंचा। 70 की चाल से 12 मिनट लेट हो तो उसको 12 मिनट माइनस कर दो, तो कितने घंटे पहुंचेगा वो? 1 घंटे उसका सही समय पहुंचने का है। क्यों? समझे? क्योंकि वो 12 मिनट क्या हुआ? लेट हुआ, तो उसको लगा 1 घंटे 12 मिनट, तो 12 मिनट घटा दो, तो 1 घंटे पहुंचने का क्या है? सही समय है। ठीक है, आगे देखो, दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 4:5 है। यदि दोनों में से 5 घटाया जाए तो अनुपात 3:4। बहुत सिंपल। 4 में से 3 गए, 1 बचे, 5 में 4 गए, 1 बचे। अनुपात के अंतर कितने का है? 1 का। वास्तव में कितने का? 5 का। 1 माने 5, तो उसने क्या पूछा? बड़ी संख्या। 5 माने कितना? 5 25। तो कौन सा ऑप्शन? 25। क्या हम कहें? तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है जी? जोशी एक बस 15% की हानि पर 5100 रुपए में खरीदता है, बेचता है, और 15% लाभ पाने के लिए बस को किस कीमत पर बेचना चाहिए? अगर देखो 51 से बेच रहा ना वो, उसको 15% की हानि। 15% की हानि मतलब 85% की कीमत पे बेच रहा है। तो 85% की वैल्यू कितनी है? 5100। तो 17.85 और 17 की 51, तो 5% की वैल्यू कितनी है? 300। तो 20 पंचे 100, इसको 20 से गुणा कर दिए तो 300 गुणा 20 कितना? 6000। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6000। उसको पूछा 1 से 15%, 3 5 दिया 15, 3 के 900, तो 900 और जोड़ दिया, तो 6900। समझे क्या? 100% की वैल्यू है 6000। उसने पूछा 15% लाभ, तो 15% और बढ़ाना पड़ेगा। तो 5% की वैल्यू 300, तो 5 दिया 15, 300 दिया 900, 15% और जुड़ेगा तो 900 रुपये और बढ़ जाएगा, तो 6900। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर जी? एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण 140 डिग्री है तो उस बहुभुज की संख्या कितनी है? देखिए, इसके लिए सूत्र याद करना पड़ेगा। n into n minus 2 into n minus 2 into 180 upon n बराबर 140 डिग्री। ये आंतरिक कोण का सूत्र है। n वहां पहुंच जाएगा, 180 गुणा कर देंगे। 180 n माइनस के 360 बराबर 140 n। 140 n और 180 n का डिफरेंस कितना है? 40 n बराबर कितना बेटा? 360। 0 से 0 कट जाएगा, 4 नाम 36। कितनी बुझा उसमें? 9। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है जी?
यदि 9 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त बाहर से स्पर्श करते हैं तो सार्व स्पर्श त्रिज्या की लंबाई क्या है? तो भैया सार्व स्पर्श त्रिज्या की लंबाई के लिए क्या करना है? दोनों वृत्तों की त्रिज्या को जोड़ दो और घटा उनके अंतर के वर्ग को घटा के अंत वर्गमूल कर दो। ठीक है जी। तो 9 4 13, 13 का वर्ग कर दीजिए, जोड़ का वर्ग और अंतर का वर्ग का अंतर का वर्गमूल। तो 13 का वर्ग कितना हो जाएगा? 169। ये कितना? 25। और 169 में से 25 जाएंगे, कितने बचेंगे? 144। तो आज की वैल्यू कितनी आ गई? 12। तो कौन सा ऑप्शन? भैया डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है जी? आगे देखिए। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? तो ये तो बहुत सिंपल है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है जी। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। सवर्णों को 10% आरक्षण देने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है? तो भैया सवर्णों को सबसे पहले आरक्षण 10% देने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। कौन सा है? गुजरात है। ठीक है जी। दो संख्याओं का अनुपात, इस सवाल को हमने पहले करा दिया, रिपीट हो गई। इसका आंसर कितना है? 25। ठीक है जी। हाँ, इसको देखो, एडवांस मैथ का सवाल है। दो शंकु हैं, उनमें से एक का वक्र सतह क्षेत्रफल दूसरे से दुगना है। वक्र सतह मतलब कर्व सरफेस एरिया। ठीक है जी। दूसरे से दुगना है और दूसरे की त्रिज्या पहले से कैसी है? दुगनी है। तो अपन क्या करते हैं, मान लेते हैं कि पहली वाली की त्रिज्या r1 है और दूसरे की और लंबाई L1 है और दूसरे की त्रिज्या क्या है? R2 है और लंबाई क्या है? L2 है। अब ध्यान देना, ये वक्र प्रस्थ है। अब उसमें बोला पहले एक का वक्र सतह दूसरे से दुगना है, एक का वक्र सतह इसका दुगना है। अगर हमें बराबर करना है तो इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। साथ में दूसरे की त्रिज्या, दूसरे की तिरछी ऊंचाई में L पहले से दुगनी है, तो ये L1 L2 है जो इसकी कैसी दुगनी है। देखो पाई से पाई कैसे हो जाएगा? R1 L1 बराबर R2, L2 के स्थान पे 2L1। क्यों? क्योंकि ये क्या है? पहले की दुगनी है, तो L1 से L1 भी कट गए। अब R1 बटे R2 और 2 दूनी कितना? 4। तो कितना आंसर? 4 बटे 1। कौन सा ऑप्शन? पहला वाला जो है सही हो जाएगा। ठीक है जी। 5x + y = 44, y − x = 11। y की वैल्यू ध्यान दो, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 के लिए 5x + y = 44 और y - 6x बराबर कितना बेटा? 11। इसमें से इसे घटा दो, इसमें से इसे घटा दो, इसमें से इसे घटाओगे तो क्या होगा? अभी 1 मिनट। तो आपके पास किसकी वैल्यू आएगी? किसी की नहीं आएगी। दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो। 5 और 6 11x, 11x बराबर 55। x बराबर कितना आ गया बेटा? 5 आ गया। अब x की वैल्यू 5, इसमें तो 55 25 और y कितनी आ जाएगी? 44 में से क्या करो? 25 घटा दो। कितनी आ गई y की वैल्यू? 19। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। आगे देखिए। रमेश को एक 50 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा यदि वह 18 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से दौड़ता है? देखो वर्ग है, 50 मीटर का ये 50 ये है, 50 ये है, 50 ये है, 50 ये, कितने? 200 मीटर हो गया। समय बराबर क्या? दूरी बटे 4, तो 200। अब चाल कितनी? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड बनाओ तो 5 मीटर पर सेकंड होती है। 5 चौके 20। कितने सेकंड लगेंगे? 40 सेकंड लगेंगे। ठीक है जी। निम्नलिखित में से किस राज्य ने वन फैमिली वन जॉब स्कीम लॉन्च करी है? वन फैमिली वन जॉब जो स्कीम है वो अरुणाचल प्रदेश ने क्या करी है? लॉन्च करी है। ठीक है जी। कुछ लड़कों ने अकाल राहत फंड के लिए 400 रुपए एकत्रित किए। प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे के उतने सिक्के दिए जितने लड़के थे। तो मान लो x लड़के थे तो x सिक्के दिए, तो सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी? x गुणा x। अब ये सिक्कों की संख्या कितने? 54 की। तो 54 यानी 25 पैसे को 4 से भाग 2 रुपए में काउंट हो जाएगा और है कितने रुपए? 400 रुपए। तो x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1600 हो जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 40, यानी 40 लड़के हैं। ठीक है जी। कितना आंसर? 40। ठीक है जी। क्या बात समझ में आई? मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं भैया? है तो 4 कक्ष होते हैं। क्लियर?
तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस पूरी वीडियोस का जो कॉन्सेप्ट है, सवाल है, वो सारे समझ में आए होंगे। 30 सवाल पर डे, ठीक है जी। तो मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।